थे, दिस इज़ अ बीमारी कह सकते हैं। तो अपनी बीमारी को अवार्ड के लिए तो हम नहीं नॉमिनेट कर सकते ना, तो मैंने उस चीज़ को चेंज किया। क्या हुआ, मैंने सोचा कि अब क्या करूँ। तो जब मैं जिम्नास्टिक हॉल में जाती थी तो जब सारे बच्चे लाइन अप होते थे तो मैं खड़ी होकर कुछ ना कुछ बोलने का ट्राई करती थी। मैं उनको एक्सप्लेन, अंदर से मुझे ऐसी कपकपी सी हो रही होती थी, डर सा, हाथ में स्वेटिंग, मैं जो बोलना चाहती थी वो भूल जाती, लेकिन फिर भी मैंने उसे ट्राई किया। मैंने ये सोच लिया था कि पहले तो ये प्रॉब्लम जो मेरी ये बीमारी है इसको मैं ख़त्म करूँगी। उसके बाद से क्या हो गया, धीरे 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 चीज़ें चेंज होने लगी। फिर जब बिजनेस आया तो बिजनेस ने सोचा कि अब लिस्ट का क्या किया जाए, क्योंकि किसी से तो पहले बात करते थे तो लिस्ट कहाँ से ले आए। तो मेरे जितने भी बैचमेट्स थे, कॉलेज में मैं थी तो जितने भी बैचमेट्स थे उन लोगों की एक लिस्ट बनाई पहले, और उन सभी लोगों से बात करना शुरू किया। जब मेरा कॉल उनके पास जाए कि यार तू तो कभी बात करती नहीं थी, आज कैसे कॉल आ गया। मैं कहा वो सब छोड़, तू इस पे ध्यान दे, तू बिजनेस अपॉर्चुनिटी पे ध्यान दे। तो मैं उन्हें इन्वाइट कर दी थी बिजनेस के लिए। वो बिजनेस में आए और देखे उस बिजनेस को। जैसे मेरी फ्रेंड्स की लिस्ट खत्म, अब मैं सोचूं कि अब तो मेरे पास लिस्ट ही नहीं है, पर मुझे तो बिजनेस करना है, तो मैं क्या करूँ। फिर मैंने एक दिन सीडी सुनी। उस सीडी में मुझे बताया जा रहा था कि जहाँ से आप सब्जी लेने जाते हैं आप उसको भी तो जानते हैं, जहाँ से आप घर का सामान लेने जाते हैं आप उसको जानते हैं, जहाँ जिस डॉक्टर के पास आप जाते हैं उसको भी जानते हैं, और अगर आप जिम में जाते हैं तो आप जिम में भी कुछ लोगों को जानते हैं। तो मैंने कहा यस, दिस इज तो अमेजिंग कि मैं तो इन सब लोगों को जानती हूँ। फिर मुझे वो चीज़ याद आई कि मैं तो बात कैसे करूँगी उनसे। फिर मुझे एक और चीज़ याद आई कि मैंने ये डिसीजन लिया हुआ है कि मैं अपनी बीमारी को ख़त्म कर दूँगी। इंट्रोवर्ट होना मैं तो मेरे हिसाब से तो एक बीमारी है। अगर आप उस बीमारी को नहीं दूर कर सकते तो आप दुनिया से वो हैबिट लेके ही चले जाओगे और आपको कोई नहीं जानने वाला। इवन आपके घर में भी कुछ साल बाद परिवार भी भूल जाएगा। मतलब अगर आप बोलोगे तो परिवार में इंपॉर्टेंस ही क्या है आपकी। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने उन लोगों की लिस्ट बनाई और उन लोगों से बात करना शुरू किया, उन लोगों के साथ बिजनेस करना। अभी तो जैसे दिल्ली में कुछ जिनके यहाँ से मैं सामान वगैरह लेके आती थी वो अब मेरे कनेक्ट में तो नहीं है, लेकिन जब मैं वहाँ पे थी तो मैं उन लोगों को बिजनेस प्लान मैंने दिखाया भी और मैंने प्रोडक्ट भी रिटेल किया। उसके बाद जब वहाँ से चली आई तो वही वाला फिर मुझे एक चीज़ पता चली कि आपके बगल में कोई भी है, एटलीस्ट आप उसे स्माइल तो दो। अगर स्माइल आएगी तो आप बात करना ज़रूर शुरू करेंगे, और जब आप बात करो तो थोड़ा सा फैमिली। और फीमेल्स तो बात करने में उनको तो कोई हरा ही नहीं सकता, वो मतलब भगवान से ही लेके आते हैं कि बात कैसे करना है। अगर कोई फीमेल कहती है कि मैं इंट्रोवर्ट हूँ तो उसको फिर से अपनी तरफ देखना चाहिए और सोचना चाहिए मैं तो फीमेल हूँ, मतलब ये मेरा राइट है कि मैं टॉक करूँ लोगों से, है ना। ये फीमेल्स तो फेमस है फीमेल्स फेमस है टॉक करने में, तो क्यों ना हम अपनी उस जो हमारी वो स्किल है हम किसी के साथ उसको यूज़ करें ताकि हम अपनी इनकम बढ़ा सके लोगों की हेल्प कर सकें। तो हमें उनसे टॉक करनी है। अगर हमारे साथ कोई भी एटलीस्ट उनसे स्माइल करिए। फीमेल्स बहुत अच्छे से बात कर लेंगी, इवन फीमेल्स मेल से भी बहुत अच्छे से बात कर सकते हैं, लेकिन बात करने का हमारे पास तरीका होना चाहिए। और वो तरीका तब होगा जब आपने देखा ना बुक, सीडी, मीटिंग्स, इन 3 चीज़ों को जब आप इनसे कनेक्ट रहे इतने अच्छे से बात करेंगे कि लोग सोचेंगे बस मैम का मुझे 2 मिनट का टाइम मिल जाए। आप जब भी टॉक करेंगे तो आपकी टॉक मतलब हर वर्ड में उनको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, और लोग सोचेंगे कि आप उनके घर आए, उनके बच्चों से मिले, उनसे मिले, मतलब वो लोग चाहेंगे। तो मैंने इस तरीके से लिस्ट निकाली अपनी और ऐसे लोगों से बात किया। जब भी मेरे से कोई मिलता है तो मैं उनसे हाय हेलो करती हूँ और सीधा अपने बारे में बताती हूँ। मैं जिम्नास्टिक कोच भी हूँ और उसके साथ साथ मैं एक बड़े प्रोजेक्ट को अपने एरिया में आपके एरिया में एक्सपेंड कर रही हूँ। तो उनसे भी नंबर हो गया, हाय हेलो भी हो गई। मतलब डायरेक्ट मैं उनसे बिजनेस की बात नहीं करती। जैसे मैं एक एग्जांपल दूँ कि मैं एक दिन मॉल गई, मॉल में मैं सर के लिए गई थी कपड़े लेने के लिए, तो वो चेंज कर रहे थे और वहीं पे उनके साथ के उनका भाई था या फिर उनके दोस्त जो भी थे वो भी चेंज कर रहे थे। तो उनको वो कपड़ा अच्छा नहीं लगा तो हम दोनों की नजरें मिल गई उस लेडी से और हम हंसने लगे। मैंने कहा कि ऐसा ही होता है, मतलब इनको तो कुछ पसंद नहीं आता लेकिन हम ही लोग इनको चूज़ करके दे सकते हैं कि इन्हें कैसे कपड़े पहने। तो हाय हेलो करते करते फिर मैंने उनको बताया कि आप क्या, मैंने पूछा आप क्या करते हैं, तो उन्होंने बोला कि मैं गवर्नमेंट जॉब करती हूँ, ये यानी कोई बावल की तरफ वो रहते हैं कहीं। तो मैंने कहा कि अच्छा मैं जिम्नास्टिक कोच हूँ, मैंने तो अपनी अकेडमी उसके साथ साथ हम बड़े प्रोजेक्ट को एक्सपेंड कर रहे हैं रेवाड़ी में। तो उनसे नंबर एक्सचेंज हो गया। तो इस तरीके से हमारे लिस्ट बन गई। दूसरा फेसबुक, इंस्टा बहुत, और कह सकते हैं टेलीग्राम। आजकल इतने हम लोग सब लोग सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं, हमारे पास इतने सारे कॉन्टैक्ट्स हैं, हम उनसे हाय हेलो चलो ठीक है कर लिया। बहुत सारे लोग आपसे उस पर पूछ रहे हैं, बहुत सारे लोग
आपने खाना खाया? अगर वो आपसे पूछ सकते हैं कि आपने खाना खाया, तो आप क्यों नहीं, मतलब उनका कोई मतलब ही नहीं है आपसे पूछने का आपने खाना खाया कि नहीं खाया, है ना? तो आप उनकी खाना खाने में मत जाओ, आप उनसे बोलो। अगर वो आपसे खाना खाने का पूछ सकते तो आप अपने बिजनेस आइडिया को भी उनसे शेयर कर सकते हैं, है ना? उन्होंने बोला आपने खाना खाया, उस बात का कोई रिप्लाई मत दो, उसको साइड हटाओ, बोलो मैं एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट पे वर्क कर रही हूँ और उसको आपके एरिया में एक्सपेंड कर रही हूँ, जानना नहीं है। और उसकी ब्यूटी है कि कोई भी पर्सन अपने वर्क को बिना डिस्टर्ब के बहुत अच्छी इनकम क्रिएट कर सकता है। जानना मैं आपसे ये चाह रही हूँ कि अगर आपको भी मौका मिले अपने काम को बिना डिस्टर्ब के बहुत अच्छी इनकम क्रिएट करने का, तो ये जानने समझने में इंटरेस्टेड है। अगर वो व्हाट्सएप इंटरेस्ट दिखाते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं दिखाते हैं तो रफा दफा मीन्स ब्लॉक। तो उनसे बात करने की कोई ज़रूरत नहीं। जो इंसान इंटरेस्टेड नहीं है उसको अपने लिस्ट में रख के भी क्या करो, तो उनको ब्लॉक करो। ऐसे बहुत सारी चीज़ें होंगी आपके व्हाट्सएप पे, आपके फेसबुक पे होगी जो आपको लगेगा बेकार है, लेकिन जो आपकी ज़रूरत की चीज़ है, अगर आप कोई मैसेज देखो और आपको वो अच्छा नहीं लग रहा है और लगेगा कि किसी और वे में बात करें, सबसे पहली बात उनको रिप्लाई मत दो, रिप्लाई देना बंद। और अगर आपको लगता है कि ये अच्छा नहीं लग रहा है तो आप उन्हें ब्लॉक कर दो, ठीक है? उन्हें रिप्लाई ही मत दो, कोई भी चीज़ का रिप्लाई मत दो ना। मतलब मोस्टली ये होता है ना, मुझे ऐसा लगता है बस गाली दे मारो इन्हें आज, लेकिन उनको गाली वाली कुछ भी नहीं देना है, सीधा ब्लॉक करो या इग्नोर करो। जो चीज़ आपके काम की नहीं है इग्नोर कर दो। तो लिस्ट कैसे बनती? अगर कोई कहता है कि उनके पास लिस्ट नहीं है, ऐसा नहीं है। आप हर दिन एवरीडे बहुत सारे लोगों से मिल रहे हो, है ना? अगर नहीं मिल रहे तो आप निकलो और मिलो लोगों से। आप पार्क में जाओ, पार्क में भी जाओ, है ना? पूरे दिन तो घर में बैठे क्या करते थे, जॉब पे जा रहे हैं, रास्ते में हैं, कहीं पे भी मॉल में जा रहे हैं, आप देखो आप बहुत सारे लोगों से मिल रहे हो, आप उनसे नंबर लो और अपने रिश्ते अच्छे करो। जैसे कि मैं क्या हुआ था, जब रेवाड़ी में 2-2.5 साल पहले जब मैं आई थी तो एक पीजी में रह रही थी मैं। अब मैं तो रेवाड़ी में फर्स्ट टाइम हूँ और यहाँ पे मैं किसी भी इंसान को नहीं जानती और मुझे यहाँ पे अपना बिजनेस बिल्ड करना है। तो मैं जिस पीजी में रह रही थी, सबसे पहले तो मैंने देखा कि अच्छा इस रूम में कितनी लड़कियाँ, उस रूम में 2-3 लड़कियाँ थी। मैंने उनसे बात किया, उनको अपना प्लान वगैरह दिखाया, लेकिन वो स्टूडेंट थे तो बिजनेस तो स्टार्ट नहीं किया, लेकिन उन्होंने प्रोडक्ट जरूर यूज़ किया। और जो उस पीजी की ओनर थी, मैंने उनसे भी बात किया, उनको प्लान दिखाया, उनको बिजनेस स्टार्ट भी कराया। और उस टाइम पे अभी हो गया था कि अगर आपको बिजनेस में कंटिन्यू रहना है तो 5000 का टर्नओवर होना चाहिए आपका। मैंने वो टर्नओवर भी उनका कराया और बिजनेस भी उनको स्टार्ट कराया। मैं तो किसी को नहीं जानती। तो हमारे पास बहुत सारे आइडियाज़ हैं, है ना? लेकिन अगर हमें इनकम चाहिए तो हमें बिजनेस को इस तरीके से बिल्ड करना पड़ेगा। बस एक गोल डिसाइड कर लो कि मुझे इनकम चाहिए, मुझे पैसे चाहिए। आप जो भी चाहते हो, जैसे मुझे तो पैसे चाहिए और बहुत सारे पैसे चाहिए, जैसे कि मैं अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकूँ। मेरे ड्रीम्स पैसे से ही पूरे हो सकते हैं, है ना? ज़्यादा, और आपका भी हो सकता है कोई अपना ड्रीम। आप सबसे पहले अपने ड्रीम लिखो। अगर आपका ड्रीम नहीं होगा तो ये लिस्ट कभी नहीं बनेगी, है ना? अगर ड्रीम होगा तो ही लिस्ट बनेगी, ड्रीम नहीं होगा नहीं बनेगी। और सच बताओ तो आजकल फीमेल्स इतनी ज़्यादा एम्बिशियस हैं, टैलेंटेड हैं कि वो कुछ भी कर सकती हैं। कुछ भी मतलब कुछ भी, अगर आप सोच लो तो आप कुछ भी कर सकते हो। मुझे तो ऐसा लगता है। और मुझे तो बिजनेस को बिल्ड करने में बहुत मज़ा आ रहा है, लोगों की हेल्प करने में बहुत मज़ा आ रहा है। लाइक अगर मुझे किसी को प्रोडक्ट भी रिकमेंड करना हो और सपोज करो मैंने किसी को देखा और उनका फेस मुझे डर सा लग रहा है, तो सबसे पहले बोलती कैसे हो आप, मैंने पूछ लिया कैसे हो, वो भी बोलते कैसे, मैं अच्छी हूँ, वो भी स्माइल करके बात करने लगते हैं। तो मैं पूछ लेती हूँ आप थोड़ा सा ऐसे डल से लग रहे थे, सब ठीक है? तो फिर अगर कुछ ठीक नहीं है तो खुद ही बताने लगते हैं, क्योंकि जिसका फेस डल है मीन्स उसको कोई ना कोई प्रॉब्लम है। जो खिला हुआ है उसके पास तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं हो सकती है। जैसे हम लोग खिले हुए हैं, हमारे पास कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या अगर मानो तो प्रॉब्लम है, नहीं मानो तो कुछ भी नहीं है। प्रॉब्लम जैसे दुनिया में कोई भी चीज़ नहीं है, हमेशा एक सिचुएशन होती है और उस सिचुएशन को ओवरकम करने के लिए माइंड सेट है। सर ने बताया ना, एटीट्यूड एंड माइंड सेट। अगर आप सीरीज वगैरह को सुनोगे तो प्रॉब्लम कुछ भी नहीं होगा। सपोज एक एग्जाम्पल दूंगी मैं आपको। ओके, अभी ये बोर्ड है, ये बोर्ड समझते हैं कि ये हमारी लाइफ है, ठीक है? और ये क्या दिख रहा है? डॉट दिखाना, डॉट मीन्स ये जैसे ये डॉट आप देख रहे हैं ना, इतना पूरा बड़ा बोर्ड सफ़ेद हमें नहीं दिख रहा, लेकिन हमें ये डॉट दिख रहा है। क्यों? क्योंकि हमारा ध्यान प्रॉब्लम पे है। ये डॉट एक प्रॉब्लम है, तो इस प्रॉब्लम को देखो ही मत। कितनी बड़ी लाइफ देखो ना, कितनी खूबसूरत लाइफ है, कितना प्यारा वाइट से कितना सुंदर लग रहा है ये। हमने इस डॉट को क्यों देखा? अगर ये डॉट हमें दिखा तो
इन अच्छे लोगों से जब हम कनेक्ट होंगे तो हमें ये डॉट कभी नहीं दिखेगा। मुझे अपनी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आता है, हमेशा सिचुएशन नज़र आती है। जब मुझे सिचुएशन नज़र आती है तो मीना दीदी को या प्रकाश सर को कॉल किया जाता है और ये सारी प्रॉब्लम ही खत्म हो जाती है। ये सिचुएशन गायब हो जाती है, दिखती ही नहीं है मेरी आंखों से। कह सकते हैं कि अभी हर किसी की लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम है ना, लेकिन अगर आपका माइंडसेट अच्छा है ना तो वो सब खत्म हो जाएगा। आपकी लाइफ में थोड़ा दिन पहले जो भी सिचुएशन आई थी, ठीक है, अगर आप देखो तो कुछ भी नहीं है, नथिंग, इस डॉट की तरह है, ठीक है, इस डॉट की तरह है। आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन आई थी उसको आप क्या करो, ऐसे करो, हटा दो। पूरी लाइफ बहुत खूबसूरत है, आराम से जियो, ठीक है। तो इसी लाइफ को एंजॉय करते करते अपने लिस्ट बनाओ, काम करो। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मैं हूँ, मुझे बताइए, मैं बताऊँगी। और जो चीज़ें मेरे से हैंडल नहीं